नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहां पर जो है हमारे इस चैनल पर सीरीज सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग यहां पर इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लासेस यहां पर कर रहे हैं। तो ब्रिटिश हिस्ट्री और ब्रिटिश लिटरेचर की सारी क्लासेस मतलब एक एक करके मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आपका लिटरेचर के लिए मतलब इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा वर्क है आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। उस वर्क के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वर्क होगा आपका अनटचेबल, जो कि आपका था दलित लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंस इसकी है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट ये है आपका दलित लिटरेचर का पार्ट है। दलित लिटरेचर का ये पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे आपका जो है पहला वर्क जो है आपका दलित लिटरेचर का, यह है आपका अनटचेबल। अनटचेबल जो है वो आपका दिया मतलब जो आपका लिखा गया था वो आपका लिखा गया था मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। तो मुल्कराज आनंद के द्वारा ये आपका लिखा गया था। मुल्कराज आनंद के द्वारा ये आपका जो है ये वर्क आपका पूरी तरीके से लिखा गया था। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर जो है अगला अगला यहाँ पर ये पॉइंट है कि इसकी आपकी जो होती है डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये आपका कब जो है वो पब्लिश हुआ था। तो आपका पब्लिश हुआ था आई थिंक 19 हाँ 1930 में ये आपका रिटर्न है, मतलब 1930 में इसको आपका लिखा गया था। साथ ही साथ ये आपका 1935 में जो है ये आपका पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1935 ये आपका है। और इसमें जो है आपका एंशियंट टाइम में आपकी जो भी क्लास सिस्टम था, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम था, वो सारी चीज़ें आपकी इस वाले वर्क में बताई गई हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आपका जो है दलित पार्ट ऑफ द सोसाइटी होता है, मतलब दलित लोगों की यहाँ पर जो है किस तरीके से उस टाइम की कंडीशन थी, मतलब जो है आपका बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा था। साथ ही साथ वो स्ट्रगल थ्रू आउट अभी तक भी आपको बहुत सारी एरियाज में इंडिया के देखने को मिलता है। तो वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से थी, कैसे वहाँ पर जो है उनका लाइफ हो रहा था, मतलब कैसे वो अपना दिनचर्या गुजार रहे थे, साथ ही साथ किस तरीके का वहाँ पर एनवायरनमेंट था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस कहानी के थ्रू या फिर इस नॉवल के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एक नॉवल है, ये एक नॉवल है मुल्क आनंद जी का। तो आपका जो है ये वाला जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका दलित लिटरेचर में। साथ ही साथ आपका ये वाला वर्क इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपका जो है लाइफ का आपका जो है एक वैल्यूएबल पार्ट को दिखाया गया है कि आपका किस तरीके से पुराने ज़माने में, साथ ही साथ अभी भी इसका जो है पूरी तरीके से इफेक्ट आपको जो है लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में देखा जा सकता है। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाली क्लास जो होगी आपकी समरी प्लस आपकी जो होगी स्टोरी, दोनों मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। समरी में बेसिकली होता यह है कि आपको जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर से बताई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको जो है सारी जानकारी मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल वे में देने की कोशिश करूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टोरी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कैरेक्टर इसमें आपका पहला कैरेक्टर है जो कि आपका बाखा। बाखा जो है वो आपका हीरो है कहानी का। दूसरा आपका है लाखा, ये आपका जो है फादर है। किसका फादर है ये? बाखा। एक सेकेंड, ये आपका जो है ये आपका बाखा का फादर है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा में आपकी आती है सोहिनी। सोहिनी जो होती है वो आपकी सिस्टर है, मतलब आपकी नहीं, वो बाघा की यहाँ पर सिस्टर है। चौथा वाला कैरेक्टर जो है आपका, एक सेकंड, चौथा वाला जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर है आपका राखा। राखा जो है उसका भाई है। राखा जो है आपका ये ब्रदर है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर एक मुस्लिम यहाँ पर जो है आदमी दिखेगा। इसमें एक पंडित जी भी हैं।
साथ ही साथ इसमें आपका जो होता है एक हॉकी प्लेयर हैं आपके, हॉकी प्लेयर हैं। साथ ही साथ आपका जो है इसमें 8वां कैरेक्टर है, एक सेकेंड, इसमें जो होता है आपका चरत सिंह जो है ये आपका चरत सिंह जो है आपका ये एक आपका हॉकी प्लेयर है। पंडित जी का नाम क्या है, तो पंडित जी का नाम है आपका पंडित आपका कालीनाथ। ये आपके पंडित जी हैं, कालीनाथ पंडित जी। तो ये बेसिकली आपके 7 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहानी किस तरीके से आपकी चलेगी वो सारी कहानी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अगली स्लाइड में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका कहानी का स्टार्टिंग होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। स्टार्टिंग किस तरीके से होती है तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये आपका एक वन डे लाइफ है, वन डे आपकी जो है लाइफ स्टोरी है आपकी, क्या है, बाखा की। मतलब एक दिन का जो है आपका दिनचर्या था, उसका जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इस नॉवल में दिखाया गया है कि आपका जो है बाखा किस तरीके से आपका स्टार्टिंग होता है। तो स्टार्टिंग जो होता है वो आपका यहाँ पर बाखा होता है, यहाँ पर उसके फादर लाखा, और उसकी यहाँ पर होती है सिस्टर सोहिनी। तो सबसे पहले यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है कि बाखा जो है आपका, वो बाखा जो है आपका घर में सोया हुआ होता है। तो बाखा जो है वहाँ पर घर में सोया हुआ होता है, इसका वहाँ पर जो है कोई उतना ज़्यादा काम धंधा वहाँ पर नहीं होता है। और उसके बाखा के फादर जो हैं लाखा, वो आपके जमींदार होते हैं, जमींदार नहीं सॉरी जमादार होते हैं। जमादार जो होता है आपका, ये इनके जो फैमिली प्रोफेशन की मैं बात करूं तो इनका फैमिली प्रोफेशन है आपकी, ये लोग आपके दलित वाले वर्ग से बिलोंग करते हैं इस स्टोरी में। तो दलित वाले वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनका क्या काम होगा, इनका काम होगा आपका साफ सफाई करना। तो ये उन वाले कामों में लगे रहते हैं दिन भर। तो साथ ही साथ इसके फादर जो होते हैं वो इन जितने भी आपके साफ सफाई करने वाले होते हैं उनका जो है आपका मुखिया होता है। मतलब ये आपका जो होता है वहाँ का, उनका जो होता है मेन, वहाँ पर ये लीडर होता है, इनके जो है स्वीपर्स होते हैं उनका। तो ये जो है वहाँ पर काम करके आए रहते हैं और बाखा वहाँ पर जो है वहाँ पर खाट पे सोया रहता है। तो जब यह कहानी स्टार्ट होती है तब इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर इसके फादर इनको डांटते फटकारते रहते हैं और इनसे बोलते हैं कि तुम कोई भी काम सीरियसली होकर नहीं करते हो। मतलब इन्हें वहाँ पर डांट फटकार लगाई जाती है कि तुम हमारा जो है पुश्तैनी काम, मतलब हमारी जो होती है, हमारा जो सदियों से हमारा जो जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो वर्क चला आ रहा है, मतलब हमारा जो साफ सफाई का काम है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से, उस वाले काम को तुम करने में क्यों इतना जो है वहाँ पर नज़रअंदाज करते हो। मतलब ये जो है थोड़ा सा उसको जो है नेग्लेक्ट करता था, क्योंकि इसे जो है ये आपका क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये वाली चीज़ें इसके मेंटालिटी से बाहर हुआ करती थी। साथ ही साथ ये जो है इन सारे कामों में उलझना नहीं चाहता था। साथ ही साथ इसे जो है आपका ये चरत सिंह जो है आपका, इसकी ये यहाँ पर जो है नौकरी किया करता था। मतलब चरत सिंह के यहाँ इसका आना जाना बहुत लगा करता था, तो इससे जो है वहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ था वो। तो चरत सिंह की कहानी मैं बताऊँ तो ये आपका हॉकी प्लेयर है। हॉकी प्लेयर होने के साथ ही साथ ये जो है आपका समाज में पिछड़े हुए जो लोग होते हैं, मतलब जो लोग आपका इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी आपकी ख़राब होती है, उनको वहाँ पर ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये बाखा के साथ भी उस तरीके से व्यवहार करता है, मतलब उस तरीके से इसका बिहेवियर होता है कि वे जो है इसके लिए हेल्पफुल होता है। तो बाखा का इसके साथ जो है वो फ्रेंड जैसा आपका रिलेशन रहता है, तो ये इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। तो ये आपका एक अपर कास्ट का एक व्यक्ति होता है, तो इसके साथ ही साथ जो है इसके दिनचर्या को वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगता है। मतलब ये रोज उसके घर आने जाने लगता है। तो साथ ही साथ चरक सिंह जो है बिना किसी वहाँ पर हेसिटेशन के अपना सारी चीज़ें से छूने के लिए देता है, इसे यूज़ करने के लिए देता है। तो ये भी चाहता है कि मैं भी बड़ा होकर जो है ऐसी आपका जो है
हॉकी खेलूं, साथ ही साथ इसे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा मन होता है, मतलब ये पढ़ने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड होता है। साथ ही साथ इसमें जो होती है वो आपका जो होता है हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी के जैसे आपका ड्रेसिंग करने का, उसके साथ ही साथ उनके जैसे रहन सहन में अपने जीवन में अप्लाई करने का जो है पूरी तरीके से इनके इसके अंदर में एक जो है इच्छा होती है, जिससे वो आपका अभी दबा के रखे हुए हैं। तो ये आपका जो है बाखा का कैरेक्टर है। तो इसके फादर जब इसे वो कर रहे होते हैं, मतलब इसके फादर जब इसे बोलते रहते हैं कि तुम हमारा जो है आपका खानदानी काम मतलब साफ सफाई वाले काम में क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तब यहाँ पर बाखा बोलता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ। तो इन सब कहानियों को जो है वहाँ पर वो नेगलेक्ट करने के लिए, मतलब इन सारी कामों को नेगलेक्ट करने के लिए वो भाग जाया करता है आपके चरत सिंह के पास। तो चरत सिंह के पास जाने से उसको मेंटली वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत उसमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे के कामों को कर सकूँ, मतलब अच्छे जो काम है उनको कर सकूँ। तो ये वाले पार्ट में ये लोग डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ अब ये सोचता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, मतलब बाखा यहाँ पर जो सोचता है कि ऐसा मैं बैठा रहूंगा तो कोई काम तो अभी नहीं चलेगा, मतलब अभी मैं जो हाई थिंकिंग रख रहा हूँ वो सारी हाई थिंकिंग तब काम आएगी जब मेरे पास उस चीज़ को करने के लिए पैसे होंगे। तो पैसे कमाने के लिए साथ ही साथ उसे उनके भी खाना होता है। तो ये जो होता है वो जाता है अब डायरेक्ट अपने आस पड़ोस में वहाँ पर सफाई का काम देखने। तो सफाई का काम देखने जब ये जाता है, तो बाखा जब जाता है सफाई का काम देखने, तो एक वहाँ पर आपको वुमन दिखती है, एक वहाँ पर आपको जो है महिला वहाँ पर आपको उन्हें दिखती है। तो बाखा उनसे बोलता है कि आपके पास घर में कोई काम करने के लिए मतलब साफ सफाई का कोई काम है क्या। तो वहाँ पर जो वुमन होती है उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो घंटों बैठे रहता है। फिर वहाँ पर बैठे रहने के बाद उसे पता चलता है कि सामने वाले घर में जो एक और वुमन है, तो वहाँ से मैं पूछ लूँ। तो वहाँ से वो पूछता है, तो वहाँ कूड़ा कचरा फेंकने के लिए वो उसे जो है एक काम, एक सेकेंड, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए जो है उसे जो है वहाँ पर एक काम दे दिया जाता है, मतलब कूड़ा कचरा फेंकने के लिए काम दिया जाता है। फिर वहाँ से उसको जो है थोड़ा बहुत वहाँ पर फूड, थोड़ा बहुत उस काम के बदले में उसको खाना मिलता है। मतलब इन लोगों का दिनचर्या ऐसा ही चलता है कि ये लोगों के घर घर जाकर उनके साफ सफाई करते थे, बाथरूम साफ करना, उनका उनका टॉयलेट साफ करना, आसपास के नाली के गंदगियों को साफ करना, ये सारे काम जो है उस टाइम पीरियड में हुआ करता था। मतलब ये घर घर जाकर जो है लोगों के आवश्यकता वाली चीज़ों का यहाँ पर जो है सफाई किया करते थे। तो ये वाला पार्ट था। फिर ये जो होता है बाखा, जैसे ही बाखा जो है थक हार कर काम करके वहाँ पर खाना वाना लाकर अपना जो है घर आता है, तो घर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर जो है उसके पापा आराम कर रहे होते हैं। तो वो अपने पापा को बुलाकर वहाँ पर प्लेट में वो खाना निकलवाता है। खाना वाना खाने के बाद जो है वो अपना उन्हें लगती है पानी प्यास। तो पानी प्यास यहाँ पर एक और, मतलब ये जो है आपका, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपका एक कुआं है। तो इस कुएं की मैं बात करूं अगर, तो इस कुएं से रिलेटेड भी आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है, मतलब किस तरीके से आपका जो है उस टाइम का कास्ट सिस्टम किस तरीके से पीक में था, वो सारी चीज़ें इस कहानी में आपको दिखाई जाएंगी। तो अब यहाँ पर पानी घर में ख़त्म हो गया होता है, तो बाखा जो होता है वो आपका जो सोहिनी, उसकी जो बहन होती है, सोहिनी से कहता है कि तुम जाओ और वहाँ पर जो है पानी भर के वहाँ से लाओ। तो पानी वहाँ से भरने का, तो वहाँ पर नियम ये था कि आपका लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी थे वहाँ पर पहले समय में, वो लोग डायरेक्ट वहाँ पर जाकर कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। मतलब उन्हें जो है उतना अथॉरिटी वहाँ पर नहीं थी, उतना उन्हें समाज में ऊंचा नहीं दर्जा दिया गया था कि वे खुद से वहाँ पर जो है पानी जाकर भर सकें। तो ये था उस टाइम का बहुत ही बड़ा, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये सेमफुल बात है, मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। मानव आपका जो है मानव का आपका जो है मानवता होती है, वहाँ पर ह्यूमैनिटी होती है, किस तरीके से वहाँ पर ह्यूमिलिएट किया जा रहा था दलित लोगों को, वहाँ का पूरा एक पिक्चराइजेशन यहाँ पर मुल्क राज आनंद जी ने एकदम फ्री वे में किया है। तो इसमें होता यह है कि आप लोग अगर कोई भी छोटे कास्ट के हैं तो वहाँ पर आपको जो है पानी आप लोग खुद से नहीं भर सकते, कोई अपर कास्ट का व्यक्ति ही आकर आपको पानी भरने देगा। तो अगर आप लोग वहाँ पर किसी अपर कास्ट व्यक्ति को नहीं देखते हैं तब तक आपको जो है वहाँ पर खड़ा रहना होगा। तब वहीं से आपका जो है पंडित जी आपके जो है वहाँ से कालीनाथ पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे, तब वो आपका जो है सोहिनी पर उनकी नज़र पड़ती है। तो सोहिनी पर उनकी नज़र पड़ती है, तो सोहिनी जो होती है वो आपकी जो होती है यंग एज की होती है। तो यंग एज की होती है, तो पंडित जी का उन पर जो है गलत नज़र वहाँ पर नज़रिया पहले से रहता है। तो ये जो होता है इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब उनको वहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो सोहिनी की हेल्प करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैं पानी भरने में मदद करता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मंदिर की सफाई करने के लिए शाम को मंदिर में आना होगा। मतलब शाम को नहीं, अभी तुम्हें मंदिर में साफ सफाई करने के लिए आना होगा। तो ये बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पर पानी घर में छोड़कर आती हूँ, फिर मैं आपके पास
जो है मंदिर में साफ सफाई करने के लिए आऊँगी, मतलब मंदिर की साफ सफाई करने आऊँगी। यहाँ पर जो है आपका ये मंदिर है। तो पंडित जी जो है वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। और किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो पानी निकाल कर कुएं से सोहिनी के बर्तन में डालते हैं। बस ये था आपका हेल्प, मतलब उस तरीके से वो उसकी हेल्प कर रहा था। तो ये हो गया आपका पानी वाला जो भी आपका मैटर था उस टाइम तक चल रहा था। तो ये सारा चीज़ उस टाइम पर किस तरीके से आपका सोसाइटी में फैला हुआ था, ये यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन होता है। किस तरीके से आपका जो है हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था वो आपके लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर किस तरीके से वहाँ पर अत्याचार कर रहा था, मतलब किस तरीके से वो लोग जो है वहाँ पर ह्यूमैनिटी का पूरी तरीके से वहाँ पर जो है आघात पहुँचा रहे थे। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ से जो है पंडित दीनानाथ, पंडित सॉरी पंडित जी जो होते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मंदिर में रहते हैं। तो मंदिर में रहते हैं, तब वहाँ पर जो है सोहिनी आती है। और सोहिनी आती है वहाँ पर, तब उनसे वो जो है पूरा मंदिर का साफ सफाई करवाते हैं। मंदिर का साफ सफाई करवाने के बाद जब वो साफ सफाई पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है एक वहाँ पर इंसिडेंट ऐसा घटता है कि वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी जो होते हैं वो आपके सोहिनी को ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है टच करने लगते हैं। तो सोहिनी जो होती है वहाँ पर चिल्ला देती है, मतलब वहाँ पर जो है वो शोर मचाती है और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि सिचुएशन कुछ ऐसे तब्दील हो जाती है, क्योंकि पंडित जो थे उस टाइम पे, मतलब उन्हें जो है हाई दर्जा दिया जाता था और ये लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उसको वहाँ पर लो दर्जा था। तो उन्होंने अपनी जो है हाई सोसाइटी वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा दिया, सोहिनी के ऊपर, कि इस दलित ने, मतलब इस छोटी जात के जो लड़की ने मुझे छू कर मुझे अपवित्र कर दिया है। और यहाँ पर जो है सोहिनी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पंडित जी ही खुद गलत तरीके से मुझे यहाँ पर छू रहे थे। तो यहाँ पर जो है आरोप लगाती है, लेकिन बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और वो भीड़ जो है पंडित जी का साथ देने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लोग ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ पर जो है उसकी बात वहाँ पर दब जाती है। तो वहीं से आपका जो है ये काम करने के लिए फिर से निकला हुआ होता है आपका प्रोटैगनिस्ट, आपका जो हीरो है। तो बाखा यहाँ से निकला हुआ होता है, फिर वो देखता है मंदिर के पास की कुछ यहाँ पर भीड़ है, मतलब कुछ तो बात है यहाँ पर। तो वहाँ पर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन सोहिनी जो है वहाँ पर रो रही होती है और उसे सभी लोगों ने वहाँ पर घेर कर रखा हुआ है। तब वो जाके सोहिनी से पूछती है कि क्या बात है। तो सोहिनी उसे बताती है कि ये सारी कहानियाँ हुई थी, मैं जब पानी भरने गई थी तब पंडित जी ने मुझे पानी भरने में मदद की थी और बदले में कहा था कि तुम आकर मंदिर की सफाई करो। तो मैं उनके कहने पर सफाई करने यहाँ पर मंदिर में आई थी, लेकिन मेरे साथ पंडित जी यहाँ पर जो है गलत कर रहे थे। इस बात को लेकर पंडित जी के ऊपर जो है उसका गुस्सा टूट पड़ता है और वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन वहाँ पर जो भीड़ होती है, वहाँ पर क्राउड, वहाँ पर जो भीड़ होती है वो उल्टा जो है बाखा को वहाँ पर दोषी ठहराने लगती है, मतलब बाखा के परिवार का बुरा भला कहने लगती है, गाली गलौज करने लगती है। फिर ये दोनों जो होते हैं आदत के मारे, सोहिनी और बाखा दोनों भाई बहन वहाँ से आ जाते हैं, मतलब ये दोनों जो है वहाँ से अब घर को वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो घर आने के बाद जो है ये आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। फिर ये जो होता है बाखा काम की तलाश में फिर अपना घर से बाहर निकलता है। तो घर से जब ये बाहर निकलता है तब ये एक रास्ते में हाई क्लास एक आदमी होता है, उससे इसकी जो है टक्कर हो जाती है। तो टक्कर हो जाती है तो गलती किसकी होती है, गलती यहाँ पर होती है कि आपका हाई क्लास जो आदमी था वो आपका दूसरे काम में दूसरे वहाँ पर काम में वो व्यस्त होता है और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं होता। तो वो जो है बाखा से वहाँ पर टकरा जाता है। तो टकराने के बाद होता ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं और वहाँ पर होता यह है कि गलती होने के बावजूद भी हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी का जो आदमी होता है वो बाखा के ऊपर गुस्से से हमला कर देता है, उसे मारने पीटने लगता है और उसे गाली भी देने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती होती वहाँ पर फिर से भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तो यहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है तब वहाँ पर जो है वहाँ पर भीड़ भीड़ जितनी भी उमड़ी थी वो सारे इसे मारने पीटने पर उतारू हो गई थी। तो वहाँ पर एक मुस्लिम मुस्लिम वहाँ पर एक मर्चेंट आता है। ये मर्चेंट जो आता है वहाँ पर, तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प करता है, क्योंकि ये मुस्लिम मर्चेंट जो होता है वो आपकी बाखा की वहाँ पर हेल्प करता है और उसे वहाँ से उस भीड़ से उठाकर बाहर निकालता है। तो यहाँ पर जो है बाखा अब सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी कैसे मुझे छू रहा है, ये क्यों मुझे बचा रहा है। तो वहाँ पर जो है मुस्लिम व्यक्ति से वहाँ पर बातचीत करता है
और बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि मुस्लिम आपकी कम्युनिटी जो होती है उस वाली कम्युनिटी में अपर लोअर ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होती हैं। मतलब वो अपनी कम्युनिटी के बारे में बताता है कि जिस तरीके से आपका जो है हिंदू कम्युनिटी में आपका अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे मुस्लिम वाले कम्युनिटी में वैसा कुछ नहीं होता। हमारे वाले कम्युनिटी में सारे लोग वहाँ पर समान होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मानवता के इस वाले भेदभाव को देखकर थोड़ा सा सेम फुलफिल करता है और सोचता है कि मैं कैसे यहाँ पर कौन से वाले रिलीजन वाले में पैदा हो गया हूँ, जहाँ पर हमें जो है आदमी नहीं समझा जाता, आदमी नहीं बल्कि हमें जो है आपका लोअर डिवीज़न जानवरों के समान जो है आपका समझा जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला हाफ। यहाँ इस वाले हाफ से इसे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने वाली आ रही होती हैं। मतलब जिस तरीके से आपका जो है बाखा पहले वाले इंसिडेंट में, मंदिर वाले इंसिडेंट में इसका जब हुआ रहता है तो वहाँ पर देखता है किस तरीके से सारा भीड़ जो होता है उसे मारने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरा इंसिडेंट जब होता है इसका, तो दूसरे वाले में जब हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी के पास जिसका वो होता है मतलब टक्कर होता है, तो वो आदमी जब इसे मारने के लिए दौड़ता है तो मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी उसकी हेल्प करता है। तो वहाँ पर यह बताता है कि क्लास और कास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि आपका हिंदू रिलीजन में खाली आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ से उसके माइंड में ये दोनों बातें यहाँ पर पॉइंट हो जाती हैं। तो ये बातें पॉइंट हो जाने के बाद अब जो होता है वो अब फिर से घर जाता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर में गुस्सा दो चीज़ का होता है। तो दो चीज़ का इसके सर पे गुस्सा होता है। पहला तो आपका पंडित से बदला लेना है इसे, दूसरा जो है आपका जहाँ पर ये हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लोगों ने इसके मार मार कर जो है वहाँ पर हालत ख़राब कर दी थी, इसके लिए वो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तो ये जो होता है अपने फ्रेंड को बोलता है कि पंडित जी का काम तमाम करवाना है। तो इसके लिए जो है वो चरत सिंह को यह सारी बातें बताता है कि किस तरीके से उसके साथ और उसकी जो है आपकी सिस्टर के साथ किस तरीके से मिसबिहेव किया गया था मंदिर में। साथ ही साथ दूसरे सीन में जब वो वापस आ रहा था तब उसकी टक्कर हो जाती है किससे, एक अपर कास्ट के व्यक्ति से। तो वहाँ पर जो है अपर कास्ट का व्यक्ति खुद के वहाँ पर गलती को न देखते हुए गलती किसकी ठहराता है, वहाँ पर गलती ठहराता है बाखा की और उसे पीटने लगता है। तब वहाँ पर जो है आपका ये सारे इंसिडेंट होते हैं। तो इसका सारा कच्चा चिट्ठा वो उसको बताता है। फिर यहाँ पर ये चरत सिंह जो होता है वो सिचुएशन को समझता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जो है ज़्यादा यहाँ पर सेंटी मत बनो, तुम इमोशन में ज़्यादा मत जाओ, यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी अगर तुम ऐसा कुछ करोगे। तो मैं तुम्हारे लिए देखो कुछ नई हॉकी के स्टिक्स यहाँ पर लाया हूँ, तुम इस हॉकी के स्टिक्स को देखो और यहाँ पर इसे जो है तुम यूज़ करके देखो, खेल के देखो तुम्हें कैसी लग रही है। तो ये जो है आपका इससे थोड़ा बहुत जो है बाखा का मन वहाँ पर शांत होता है और वो उसे अपने कपड़े भी देता है पुराने वाले पहनने को, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये वाला जो हो गया आपका फर्स्ट वाला हाफ। इस वाले हाफ में हम लोगों ने देखा किस तरीके से आपका जो है सारी चीज़ें हुई। मतलब किस तरीके से हमने देखा कि आपका जो है बाखा आपका एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का आदमी हो के किस तरीके से हाई एम्बिशंस रखता है। मतलब इसकी जो आपकी आकांक्षाएं होती है वो बहुत ऊंची होती हैं। ये भी चाहता है कि बहुत ही ये मतलब हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग होते हैं वैसा जीवन ये व्यतीत करें। साथ ही साथ इसका पढ़ने में बहुत मन होता है, लेकिन इसका परिवार का जो मतलब खानदानी जो काम होता है, इस काम की वजह से ये सारी चीज़ें अभी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इन चीज़ों को करने के बावजूद भी ये जब सफाई करने जाता है, मतलब कोई अच्छा काम भी करने जाता है, फिर भी यहाँ पर जो है समाज के लोग इसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर ये अपना पक्ष नहीं रख पाता है, चाहे वो आपका मंदिर वाले आपका केस में हो या फिर जो सेकंड वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें। तो यहाँ तक जो है आपकी कहानी जो है को मैं पॉज करूंगा। फिर अगले वाली कहानी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये कहानी पूरी चलेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका सेकंड पार्ट में जब अपलोड करूंगा तो उसकी पूरी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ताकि आप तुरंत वहाँ पर जाकर उन सारी चीज़ों को एक एक करके वहाँ पर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।